हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी पर। और दोस्तों, कुछ एक दो विषय पर यहाँ पर आपको मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। उन चीज़ों को आप लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना। तो जो भी हमारे साथी हैं, बैक प्रशिक्षु हैं, या फिर वो प्रशिक्षु हैं जो चौथा मौका पा करके पास हो चुके हैं, यानी कि उनमें जो 1000 बच्चे ऐसे थे जिनकी मार्कशीट जो है वो रोक दी गई है कोर्ट के कहने से, तो वो सभी साथियों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाना। या जो भी साथी देख रहा है, आपस में आप लोग भी संगठित रहिए और बैक प्रशिक्षु भी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। बात करेंगे वीडियो के अंदर, जो कोर्ट की अगली सुनवाई है वो आप लोगों की 5 दिसंबर को होने वाली है। अब देखिए, कुछ नई नई चीज़ें जो है वो चल रही हैं इस समय पर 2019 बैच को लेकर के। उन सभी विषयों पर यहाँ पर मैं बात करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि लगातार जो है वो डेट शीट वायरल आप लोगों के लिए करवाई जा रही है। ठीक है, देखो, आपको मैं यहाँ पर आप लोगों की गलतियाँ बताता हूँ, जिसकी वजह से जो है वो आप लोगों का साथ कभी कोई नहीं दे पा रहा है इसी चीज़ के चक्कर में, क्योंकि आप ही लोग जो है वो एकत्र नहीं हो। लगातार यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की डेट शीट बताई जा रही है। अब बच्चे फ़ोन जो है वो सीधा कर देते हैं कि सर डेट शीट जो है वो इतनी तारीख जो है वो बताई जा रही है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो डेट शीट बता रहा है वो आप लोगों का सीधा सीधा बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि जब कोई डेट शीट जारी ही नहीं हुई है अभी तक। ठीक है, अनुमान लगाया जा रहा है कि दिसंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, पर यहाँ पर कुछ लोग तो जो है वो यहाँ पर डेट शीट ही बता दे रहे हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम 12 तारीख से हो जाएगा या फिर आप लोगों का 20 तारीख से एग्ज़ाम हो जाएगा। अपनी तरफ से वो तिथि जो है वो बता दे रहे हैं, जिसका कि कोई भी अर्थ नहीं है। उसका सीधा सीधा अर्थ है उनको अपना फ़ायदा लेना है और आप लोगों को परेशान करना है। उसके बाद आप लोग परेशान होकर के फिर आप लोग इधर उधर भटकते रहते हो कि क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत हैं, वो आप लोग फिर तुलना नहीं कर पाते हो। तो लगातार आप लोगों को कई बार इन चीज़ों के बारे में बता चुका है। इतना तो आप खुद एनालाइज कर सकते हो कि क्या चीज़ें गलत बताई जा रही हैं, क्या चीज़ें सही बताई जा रही हैं। ठीक है, पर आप लोग उन चीज़ों का एनालाइज नहीं करते हैं कि जिसका खामियाजा आप लोगों को ये भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप लोग सोचें कि जो गलत चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, गलत चीज़ों को आप लोग फॉलो कर रहे हैं, वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि परीक्षा आप लोगों की, देखिए, जो पास बच्चे हैं उनकी परीक्षा वो दिसंबर में बताई जा रही है। ठीक है, मेरा अनुमान ये है कि नगर पालिका चुनाव होने हैं, उसके बाद ही जो है वो आप लोगों की एग्ज़ाम डेट शीट जो है वो दी जाएगी। यानी कि एग्ज़ाम डेट शीट पहले भी दे दी जाए, पर एग्ज़ाम आप लोगों के बाद में ही होने हैं। ठीक है, लगभग जो है वो मिड दिसंबर तक की जो है वो लग रही है संभावना कि मिड दिसंबर तक आप लोगों के एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। ठीक है, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोग तो सिर्फ ये सोच के चलिए कि दिसंबर में आप लोगों को एग्ज़ाम है, आप उस हिसाब से अपनी तैयारी रखिए। चाहे एग्ज़ाम के लिए फिर आपको 10 दिन फालतू मिल जाए, 20 दिन फालतू मिल जाए। ठीक है, उस चीज़ का तो प्रेशर ही लेना छोड़ दीजिए आप लोग। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे बैक वाले परेशान हैं कि कोर्ट ने जो है वो आदेश कर दिया है, हमारी मार्कशीटें रुक गई हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे परेशान हैं कि हमें मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, तो देखो, मैं यही चीज़ बार बार बता रहा हूँ कि जिनकी एक सेमेस्टर में एक विषय में 3 बैक है, तो मुझे अपने हिसाब से लग रहा है कि कोर्ट उन्हें कह सकता है कि चलिए इन लोगों की परीक्षा आप लोग करवा दीजिए। ठीक है, ये मेरा खुद का अनुमान है, ये मैं श्योरिटी से नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ कि ये मेरा खुद का अनुमान है कि इनको मौका मिल सकता है, क्योंकि वो जो 1000 बच्चे पास हुए हैं, क्या वो बच्चे बाद में विरोध नहीं करेंगे इस चीज़ का कि पहले तो आप लोगों ने उनका एग्ज़ाम करवा दिया, भले कुछ भी हुआ हो, उनका एग्ज़ाम आप लोगों ने करवा दिया, उसके बाद उनका रिजल्ट जारी हो गया, उनकी मार्कशीटें छप गई हैं और उसके बाद आप लोग उनका निरस्त कर रहे हो। तो ये चीज़ तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है कि उन 1000 बच्चों का या 1500 बच्चों की मार्कशीटें जो छप चुकी हैं उसको रद्द कोर्ट यहाँ पर कर देगा। ठीक है, उनके हित में भी जो है वो देखी जाएंगी सारी चीज़ें। उसी अनुमान के हिसाब से मुझे लग रहा है कि जिन बच्चों की एक सेमेस्टर में 3 बैक लगी हुई हैं, उन बच्चों का एग्ज़ाम यहाँ पर पॉसिबल है कि उन लोगों का एग्ज़ाम यहाँ पर करवा दिया जाएगा, भले कुछ लेट हो इस कार्रवाई को करने में, 1-2 तारीखें और मिले कोर्ट से, पर ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, जिन लोगों की सेमेस्टर बैक है उनका तो कुछ नहीं होना है। देखो, मैंने पहले ही बोला है, पर बच्चे पता नहीं क्यों इस चीज़ पर अभी भी भटक रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन इसीलिए किया है, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस क्या कर रहे हैं, अब मनमर्जी से पैसा ले रहे हैं। यानी कि जो ये सेकंड और फोर्थ का यानी कि 19 बैच जो फोर्थ का पेपर देगा, इनसे वो पैसा ले रहे हैं कि आप लोगों का जो है वो फोर्थ का एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस लग रहे हैं, तो उस नाम पे पैसा ले रहे हैं। कुछ कॉलेजेस देख रहे हैं कि बच्चे को इस चीज़ का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, जिस बच्चे को डीएलएड का नॉलेज नहीं है, डीएलएड के बारे में कुछ नहीं पता है, कॉलेज वालों को आपके बारे में सब पता है, उन बच्चों से अवैध वसूली जो है वो की जा रही है। इसका प्रूफ मुझे बहुत बच्चे दे चुके हैं कॉल पर कि सर हमारे प्रिंसिपल हमसे इतने हज़ार रुपये की डिमांड कर रहे हैं।
कोई कॉलेज 10,000 मांग रहा है, कोई 5,000 मांग रहा है, यहाँ तक कि सेमेस्टर बैक बच्चों से भी पैसे मांग रहे हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो करवा दिया जाएगा, आप लोग हमें 10 से 15 हज़ार रुपये दे दीजिए। ठीक है, तो ये उन बच्चों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं जिन बच्चों को 1% भी नॉलेज नहीं है कि डीएलएड वीटीसी होता क्या है। एक दिन एक मैडम जी इस पर थोड़ा सा ज्ञान जो है वो दे रही थी हमें कमेंट के माध्यम से कि आपको नहीं पता है कि क्या होता है, आप लोग तो बच्चों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों का कॉलेज वाले बेवकूफ़ बना देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है कि सही जानकारियाँ देखा करो, वरना आप लोगों का हर कोई शोषण करेगा इस चीज़ पर, हर कोई आप लोगों का इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि आप लोग प्रॉपर नॉलेज नहीं रखोगे तो वो आपको जैसा बताएगा आप लोग वैसा करोगे। कुछ बच्चों का सुबह फ़ोन आया था, वो भी ये बोल रहे थे कि सर हमारे कॉलेज में ये बताया गया है कि आप लोगों का प्रत्यावेदन जो है वो जमा हो जाएगा, तो आप लोग इतना चार्जेस और इतना जो है हमें दे दीजिए, प्रत्यावेदन दे दीजिए, तो आप लोगों का कोर्ट से आदेश आते ही हम लोग आप लोगों का एग्ज़ाम करवा देंगे। ठीक है, तो इस बहाने से जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस वाले बच्चों से पैसा ले रहे हैं। ठीक है, तो वो तो थोड़ा सा बच्चों को आप लोगों को ही सोचना पड़ेगा कि आप लोग कहाँ किस गलत चीज़ पर जा रहे हो, किस गलत काम को आप लोग कर रहे हो, किस पर आप लोगों को विश्वास करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, लगातार यही चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं, पर उसका कोई बेनिफिट मुझे नहीं लगता है कि है, क्योंकि आप लोगों को लगातार सारी चीज़ें बताई जाती है। जो बच्चे बिल्कुल कनेक्टेड हैं मेरे से, वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं और उनको बेनिफिट भी लगता है। पर कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं कि जो सिर्फ देखते हैं और इधर से सुना और उधर से निकाल दे, ये वाला काम उनका रहता है। 36 चीज़ों पर, 36 चैनलों पर भटकते रहते हैं, पर रिजल्ट उसका कुछ नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आप लोग ट्रस्ट नहीं करते हो किसी एक व्यक्ति पर। ठीक है, आप लोगों को बताया गया है कि कोर्ट आदेश करेगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन होगा एग्ज़ाम का, पर नहीं, आप लोगों को किसी ने बता दिया है कि आप लोगों का एग्ज़ाम तो पॉसिबल है, बिल्कुल होना ही है, आप लोग पैसे इतने दे दीजिए, तो आप लोग उस चीज़ की तरफ जाना जो है वो ज़्यादा पसंद कर रहे हो। तो देखो, जब तक आप लोग अपने हिसाब से अपना माइंड यूज़ करके आप लोग काम नहीं करोगे, तब तक आप लोगों का इसी तरीके से पागल बनाया जाएगा, चाहे वो यूट्यूबर्स द्वारा हो, चाहे वो कॉलेज द्वारा हो, चाहे वो पीएनपी द्वारा हो। ठीक है, यही सारी चीज़ें हो रही हैं। सचिव जी सीधे तौर पर कहते हैं कि मैंने अपना डीएलएड का सत्र पूरा करवा दिया है 19, अब आप लोगों की बैक लगी है तो वो आपके कारण से लगी है, आप क्यों नहीं पास कर पाए परीक्षा। ठीक है, वो सीधा सीधा ये बोलते हैं, जबकि बच्चों के पास तथ्य हैं कि आपने पेपर आउट ऑफ सिलेबस दिया एक बार। ठीक है, और पेपर हार्ड आ रहा है या पेपर में मार्किंग गलत हुई है, तो ये सारी चीज़ें हैं, पर वो इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। तो दोस्तों, यही सारी चीज़ें हैं, यही सारी चीज़ों को देखा जाएगा कोर्ट के अंदर, और इन्हीं सारी चीज़ों को देखने के बाद कोई निष्कर्ष जो है वो यहाँ से निकलने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अब आप लोगों को, जिन लोगों को अपना प्रत्यावेदन जमा करवाना है वो अभी भी करवा सकता है। ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर कोर्ट आदेश करता है कि इनको एक अतिरिक्त अवसर दे दिया जाए, तो वो प्रत्यावेदन जो बच्चा दिया रहेगा उसी का तो होगा आगे, क्योंकि आप लोगों ने एप्लीकेशन ही नहीं दिया होगा तो कैसे हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कीजिए, और ये अवैध वसूली से आप लोग प्लीज़ बचिए। जो कॉलेज वाले आपसे चार्जेस ले रहे हैं, कुछ गलत चार्जेस ले रहे हैं, तो उस चीज़ का विरोध कीजिए, क्योंकि आप लोगों को जब हर चीज़ों को बताने के लिए हम लोग तैयार हैं, तो आप लोग गलत चीज़ों में क्यों फंस रहे हो। ठीक है, डेट शीट जब जारी होगी बता दिया जाएगा, जेन्युइन चीज़ें आप लोगों को चैनल द्वारा बताई जाती हैं, हर एक चीज़ों को साफ़ सुथरे तरीके से बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पैसों का काम नहीं होता है बिल्कुल भी, कोई भी चार्जेस आप लोगों से नहीं लिया जाता है, और कौन कौन चार्जेस लेता है ये आप सभी को पता है, कौन किस नाम पे कितना पैसा आप लोगों से ले रहा है, चाहे वो किसी एक एससीईआरटी पे जो फॉर्म जमा हो रहे हैं उसके नाम पर हो, चाहे वो मेडिकल के नाम पर हो, चाहे वो आप लोगों को पास कराने के नाम पर हो, चाहे वो आप लोगों को किसी जानकारी देने के नाम पर हो। बहुत सारी जो है वो वसूली अब डीएलएड के अंदर होनी शुरू हो गई है। हालांकि आज ग्रुप्स के अंदर भी यही सारी चीज़ें चर्चा चल रही थी, किसी ने जो है वो गलत तरीके से बच्चों से पैसे निकलवाए हैं, उसके बाद उनके नंबर्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग-अलग बच्चे अलग-अलग जानकारियाँ देते रहते हैं। तो इन चीज़ों से प्लीज़ आप लोग बचिए। जाते-जाते आप लोगों से यही कहूँगा कि 5 दिसंबर को सुनवाई होगी, कुछ ना कुछ और नया इसमें निकलेगा। फाइनल का तो नहीं कह सकते, पर कुछ और नया पता चलेगा कि क्या अब इसमें चांसेस हो सकते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और प्लीज़ जो बातें बोली हैं इनको ध्यान से सुनना, समझना और फॉलो करना। थैंक यू।